तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल डायलॉग। आई होप आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो आज का टॉपिक होने जा रहा है जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है और स्पेशली बिजनेसेस के लिए, जो कंपनीज हैं उनके लिए, कि बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग अ टेम्पररी एम्प्लॉय। तो क्या अभी तक आपको नहीं पता था कि टेम्पररी एम्प्लॉय के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं हायरिंग करने के लिए और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप यू कैन नोट इट डाउन। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेम्पररी वर्कर होता क्या है। तो टेम्पररी वर्कर अगर आप देखोगे तो जनरली वो एम्प्लॉय होता है जो आपकी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है। वो ज्यादातर आप देखना कि वो रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज होंगी उनके थ्रू हायर करके और आपकी कंपनी में प्रोवाइड किया जाता है। तो मोटा मोटी अगर आप समझोगे तो इसमें वो एम्प्लॉय जो है वो आपके पेरोल पे नहीं होता है, कंपनी के पेरोल पे नहीं होता है। लेट्स सपोज कि अगर कोई भी कंपनी है XYZ, तो उसमें जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं वो कंपनी उनको परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे हायर करती है, राइट। उसी अकॉर्डिंगली उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उनके सैलरी नेगोशिएशंस होता है। बट इस केस में क्या होता है, टेम्पररी वर्कर के केस में ये कंपनी डायरेक्टली हायर नहीं करती है, आपको डायरेक्टली हायर नहीं करना है। तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो ये चीज हायर करके कैंडिडेट्स आप लोगों को देती है और आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली जो भी बेस्ट सूटेबल बंदा है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देती है। तो जो टेम्पररी वर्कर है वो आप ये समझ लीजिए कई बार आवरली बेसिस पे भी उसको पे किया जाता है, वीकली बेसिस पे भी, क्योंकि वो थोड़े से ही टाइम के लिए है। तो उसका ऐसा फिक्स कोई सैलरी का टाइम ड्यूरेशन नहीं होता कि उसको आपको मंथली सैलरी देनी होती है। तो वो जो भी सर्विसेज आपको कंपनी में प्रोवाइड करेगा उसकी जो टाइम शीट है वो टाइम शीट रिक्रूटमेंट एजेंसीज को सबमिट कर देगा और उसके बेसिस पे उसको पैसे मिल जाएंगे। और अगर आप इसमें देखोगे तो आपको हर इंडस्ट्रीज में, चाहे वो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आपकी IT हो, चाहे वो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, कोई भी किसी भी तरीके का डिपार्टमेंट्स के लिए या फिर किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज के लिए आपको टेम्पररी वर्कर्स मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप लास्ट ईयर के रेशो के अकॉर्डिंगली देखो तो इस साल इंक्रीज ही हुए हैं यूनिवर्सली। मतलब अगर मैं इंडिया की भी बात ना बताऊं और यूनिवर्सली भी देखूं तो काफ़ी जगह टेम्पररी वर्कर्स की डिमांड बढ़ी है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अगर आप समझोगे कि आपको परमानेंट वर्कर हायर करने के लिए काफ़ी सारे अप्रूवल चाहिए, काफ़ी उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें चाहिए। बट टेम्पररी वर्कर क्या है, क्विक है। आपने रिक्वायरमेंट एजेंसीज को बताया कि आपको इस तरीके का बंदा चाहिए, बाकी सब हेडेक उनकी है। वो आपको जल्दी से जल्दी जो भी स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंगली कैंडिडेट ढूंढेंगे और कैंडिडेट ढूंढ के आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको एजेंसी में कोई कैंडिडेट चाहिए, कोई बंदा चाहिए, तो वो सबसे कम टाइम में आपको फिलअप हो जाएगा। इसमें फॉर एन एग्जांपल मैं कुछ सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। मान लो जैसे अगर आपकी कंपनी में कोई छोड़ के गया है कोई एक जगह, तो उस जगह को जब तक दूसरा बंदा आता नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि बंदा ढूंढने के लिए भी आपको टाइम लग जाता है, 20 दिन, 30 दिन, 40 डेज, 60 डेज, कई बार तो काफ़ी टाइम लग जाता है एक अच्छा कैंडिडेट आपको ढूंढने के लिए कि उस पोजीशन को फुलफिल कर पाए। तो उस टाइम फ्रेम के लिए वो गैप ना दिखे और जितना भी नॉमिनल वर्क है वो आप एक टेम्परेरी रिसोर्स हायर करिए और उस टेम्परेरी रिसोर्स को हायर करने के बाद उससे अपना जो भी नॉर्मल काम है वो सब कराते रहिए। इसमें जो दूसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, मतलब अगर आपको टाइम लग रहा है किसी पोजीशन को फिलअप करने में, उस टाइम फ्रेम के बीच में बैकलॉग भी तो क्रिएट हो सकता है। किसी इंपॉर्टेंट कोई क्रिटिकल पोजीशन है या फिर कोई भी आपकी XYZ पोजीशन, लेट्स से कोई मैनेजर छोड़ के गया आपकी कंपनी में, तो उसकी जगह आप जब तक बंदा ढूंढेंगे, मान लो 50 दिन लग गए, 60 दिन लग गए, तो उस डेज में जो उसका काम होगा उसका भी तो बैकलॉग लग जाएगा। वो काम कौन करेगा? वो तो इकट्ठा होता जाएगा। तो जब कोई नया रिसोर्स आप हायर करोगे, लेट्स से कोई भी अगर परमानेंट रिसोर्स आता है, तो वो तो आते सबसे पहले देखेगा कि पिछले 6 महीने का काम नहीं हो रखा, वो तो वैसे ही पहले दिन से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है कि आप उस टाइम फ्रेम के लिए टेम्पररी वर्कर हायर कर लीजिए। तो मान लीजिए उसमें से उसके 10 टास्क है, 10 टास्क में से उसके पूरे तो क्रिटिकल नहीं होंगे ना, तो उसमें से मान लो 6-7 जो भी उसके नॉर्मल काम है वो आप उस टेम्पररी रिसोर्स से करा लीजिए, वो बैकलॉग भी नहीं लगेगा। तो उसमें क्या है कि आपके लिए सबसे बड़ा ईजी सोल्यूशन है ये, और जल्दी से जल्दी काम भी हो जाएगा, बैकलॉग भी नहीं होगा। जब तक आपका रिसोर्स आएगा उसके बाद आप उसको काम दे दीजिए उसके अकॉर्डिंगली। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्पीड।
तो टेम्प्रेरी वर्कर जब आप हायर करोगे तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता, फटाफट सब चीज़ें होती हैं। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाओगे, कितने तो इंटरव्यूज राउंड होते हैं, कई पोजीशंस के लिए 4-4 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं आप, तो वो जो टाइम फ्रेम लगता है 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना जो भी है। लेकिन जो टेम्प्रेरी वर्कर आएगा वो तो आते के साथ ही काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उसको तो आप बताओगे ना कि मेरे को इस स्किल सेट का बंदा चाहिए, मान लो कोडर चाहिए, मेरे को फाइनेंस में इस तरीके का बंदा चाहिए, एचआर में इस तरीके का बंदा चाहिए, ठीक है, तो वो आपकी सारी सरदर्दी हट जाएगी। वो उस स्किल सेट का फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास वो उस तरीके का प्रोसेस होता है, वो आपको कैंडिडेट ढूंढ के प्रोवाइड कर देंगे। आएगा वो आते के साथ ही अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, राइट, क्योंकि उसका स्किल सेट मैच होगा। उसको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको हर चीज़ शुरू से सिखानी है, सब चीज़ें बतानी है। तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। और उसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपकी कंपनी का कल्चर भी तो समझती है। आपका एम क्या है कंपनी का, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, ठीक है, किस तरीके का बंदा चाहिए, तो वो आपको बिल्कुल एक परफेक्ट, एक राइट कैंडिडेट चुन के आपको देगी, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एफिशिएंटली अपना काम उठाएगा और अपना करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, कुछ थोड़े बहुत आपको इनिशियली लेट्स से कि उसको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि इस तरीके का काम है, कुछ आप लोगों का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा वो उसको दे देना, वो ड्राफ्ट अपना पढ़ के और अपना काम स्टार्ट करना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों पार्टीज की तरफ से है ये पॉइंट, कंपनी की तरफ से भी और जो कैंडिडेट होगा, जो टेम्प्रेरी एम्प्लॉय या वर्कर होगा उसकी तरफ से भी। मतलब ये पॉइंट है कि ट्राई बिफोर कमिटिंग। तो इसमें क्या है कि कई सारे केसेस में अगर आप देखोगे, जो कंपनीज हैं वो टेम्प्रेरी एम्प्लॉय को हायर करती हैं, उनके माइंड में तो होता है कि अगर परफॉर्मेंस इस बंदे की ठीक निकली या फिर जो ये काम कर रहा है वो इसने कोई प्रोजेक्ट है 3 महीने का, 6 महीने का, या फिर जो भी उसको काम असाइन दिया गया है उसने वो टाइम पे कंप्लीट कर लिया, एक्यूरेसी रखी, बिहेवियर ठीक है, तो उनके माइंड में रहता है कि क्या पता हम इसको परमानेंट रोल भी दे दें। ये तभी लागू हो सकता है कि जब जो कैंडिडेट है, जब वो हायरिंग के टाइम पे ही उसको आप ये सब चीज़ें बता रहे हो और वो इस तरीके से आना चाहता है, आपकी कंपनी में काम करना चाहता है, वो प्रूव करेगा तो परमानेंट हो जाएगा। बट काफ़ी जगह कंपनीज में स्टार्टिंग में ऐसा ही पीरियड रहता है कि जहाँ पर कंपनी आपको टेस्ट कर रही होती है, कंपनी आपको चेक कर रही होती है कि जिस रोल के लिए या जिस काम के लिए आपको हायर किया गया है तो उसके लिए आप उतने सक्षम हैं कि उतना रिजल्ट दे पा रहे हैं, उतना आउटकम दे पा रहे हैं, तो वो रोल है जो जिसके लिए आपको हायर किया गया है, तो उसके मुताबिक आप काम कर पा रहे हैं, अपना रिजल्ट दे पा रहे हैं कि नहीं। तो ये एक तरीके से आप समझ लो, ये जो पॉइंट है ये विन विन पॉइंट है बोथ पार्टी से। कंपनी का अपना काम हो गया, उसने देखा अच्छा बंदा मिल गया उसको, उसने उसको परमानेंट रोल दे दिया, प्लस अगर आप एम्प्लॉय की तरफ से भी देखें, उस एज ए कुछ ना काम मिलते हुए से तो उसने एक तरीके से एक टेम्पररी रोल पकड़ा, वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई और सब चीज़ें मेट करी और उसके बाद उसको परमानेंट रोल मिल गया। तो एक तरीके से 6 महीने बाद या 1 साल में वो जो बाकी सब कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं उसी की तरह वो बाकी सब बेनिफिट्स भी मिलेंगे, काम भी करेगा। जो 14 सबसे बड़ा पॉइंट है ये है जी पेरोल। तो वो जो टेम्परेरी एम्प्लॉय है वो कंपनी के पेरोल पे नहीं रहता है, वो जो है चाहे उसका स्टैच्यूटरी टैक्स है, चाहे उसकी पेंशन है, तो ये सब जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं जो उसको मिलते हैं, तो ये जो है वो हेडेक है आपके रिक्रूटमेंट एजेंसीज का, ठीक है। तो कई कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर उनको, या फिर कई प्रोसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पर उनको हेड काउंट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हेड काउंट मतलब कि मेरे को इस काम या इस प्रोसेस को करने के लिए मेरे को 10 ही आदमी चाहिए, राइट। 10 से आप 11 नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो कोई भी XYZ नंबर हो सकता है। तो वहाँ पर अगर आप को आपके पास कोई एडिशनल काम है या फिर आपको लगता है यार काम मैनेज नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे कि आप किसी एडिशनल रिसोर्स को लोगे तो आपका तो हेड काउंट बढ़ जाएगा, वो तो अप्रूव नहीं होगा क्लाइंट से भी या मैनेजमेंट से इंटरनली। लेकिन अगर आप टेम्पररी रिसोर्स हायर करते हो तो वो आपका हेड काउंट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो आपके पेरोल पे ही नहीं है। क्या है कि आपका काम भी हो गया और आपका हेड काउंट भी नहीं बढ़ा, तो ना ही आपकी हेडेक बढ़ी और आपका काम भी एफिशिएंटली निकल गया। और बाकी तो आपको इसकी चीज़ की टेंशन ही नहीं लेनी, जो भी उसके टैक्सेस हैं या फिर उसको कुछ भी पेंशन के तौर पे अमाउंट दे रहा है, वो सारी सब हेडेक आपका
रिक्रूटमेंट एजेंसी ले रही है, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है या फिर आपका जो भी एफर्ट्स लग रहे हैं, मेहनत लग रही है, वो तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लास्ट में अब मैं डिस्कस करता हूँ कि इसका टेक अवे क्या है कि कंपनीज के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उनके लिए तो सबसे विन विन सिचुएशन है, सबसे बेस्ट पॉसिबल कि इन सब सिचुएशंस में जहाँ पर आपके पास कुछ एडिशनल काम आ गया, कुछ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है कि आपको कोई शोल्डर चाहिए, तो आप एक तो ट्रस्टेड और जो वेल ऑर्गेनाइज जिसका नाम है रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास आप जाइए और वो आपको सबसे बेस्ट बंदा ढूंढ के देगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम कराना शुरू कीजिए और यू मे नेवर नो कि आप फ्यूचर में किस तरीके का काम आ सकता है। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आज जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए, इनको आप नोट डाउन करिए, इसको कंसिडर करिए और आप अगर इन चारों पांचों पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे कि विन विन ही सिचुएशन है। तो जी कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा और कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं उन सारे कमेंट्स को रीड करूंगा एंड आई विल रिप्लाई नई वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय चैनल गुरुकुल डायलॉग। थैंक यू, बाय बाय।